अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी अरबी गोश्त की रेसिपी। बहुत टेस्टी बनता है ये, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है। इसको हम देसी स्टाइल से बनाएंगे और बिल्कुल थोड़े से इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जाते हैं और बहुत ही मज़े का ये लगता है। पराठे के साथ खाएं या फिर रोटी के साथ खाएं, बहुत ज़्यादा इसको खाने का मज़ा आता है। तो इसको बनाएंगे बिल्कुल सिंपल से तरीके से, देसी स्टाइल से। तो इसके लिए हमने सबसे पहले लिया है गोश्त, उसको हमने डाल लिया है प्रेशर कुकर के अंदर और अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। 2 दरमियाने प्याज हमने लिए हैं, उनको 4-4 पीसेस में काट लिया है और 1 ब्रंच पूरा लिया है इसमें लहसुन का, वो ऐड कर लिया और नमक ऐड कर लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। 1 टीस्पून डाला है हमने और ये 2 टीस्पून हमने इसमें सुरख मिर्चें ऐड कर दी और हाफ़ टी स्पून हल्दी चली गई इसके अंदर। और ये हमने तकरीबन 1.5 गिलास डाल दिया है पानी का और इसको अब हम लिड लगा के रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए, कुक हो जाए। तो गोश्त को हमने 10 मिनट के लिए रखा था और ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। अब इसके अंदर हमने अदरक ऐड कर दिया पिसा हुआ और ये सब्ज़ मिर्चें हैं, ये दोनों चीज़ें 1 टेबल स्पून ऐड कर दी हैं और अब इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। पानी इसमें ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको भूनने के लिए। इसको पहले हम मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें जो प्याज वगैरह साबुत हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और ये ऑयल ऐड कर दिया है, आप घी डालना चाहें तो घी डाल लें, ऑयल डालना चाहें तो ऑयल डाल लें। हमने इसमें 1/4 कप डाल दिया है ऑयल का और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अभी हमने इसके अंदर टमाटर ऐड नहीं किए। टमाटर का पेस्ट बना के हमने उसको फ्रीज़ किया हुआ है, वो इसके अंदर हम ऐड करेंगे तो वो भी बड़ी जल्दी से घुल जाएगा इसके अंदर, क्योंकि ये प्यूरी है, टमाटो प्यूरी, इसको हमने फ्रीज़ किया हुआ था। तो अगर ये ना हो तो 2 बड़े टमाटर ले लें, उनको ग्राइंड कर लें या फिर ऐसे ही डाल के उसका छिलका उतार लें। तो ये बहुत अच्छा सा गोश्त भुन चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है इसका। गोश्त को जितना अच्छा भूनेंगे उतना ही इसका अच्छा टेस्ट आएगा और मसाला भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है सारा। कोई भी चीज़ इसके अंदर साबुत नहीं है, क्योंकि शोरबे में फिर साबुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा गल चुका है, बिल्कुल सही टेंडर हो चुका है जितना हमें चाहिए था। तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर सब्ज़ी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छा सा गल चुका है। सब्ज़ी डालने के बाद फिर ये ज़्यादा गल जाएगा तो ये बिखर जाएगा। तो इसको हमने निकाल लिया है और इसके मसाले के अंदर अरबी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा हम भूनेंगे। 1 kg हमारे पास मीट था और ये हाफ़ kg अरबी है। तो इसको हमने डाल लिया है और स्लो फ्लेम के ऊपर इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। क्योंकि ये लेसदार होती है, इसको हमने नमक लगा के पहले रख लिया था। आधा घंटा रखने के बाद इसको अच्छी तरह से मल के धो लिया। शॉपर के अंदर ही हमने नमक ऐड कर दिया था और शॉपर के अंदर ही इसको हमने रखा था और शॉपर के अंदर ही इसको हमने मल लिया। तो इस तरह से हाथ डायरेक्ट इसके ऊपर नहीं लगे। अगर इसके ऊपर हाथ डायरेक्ट लगें तो फिर हाथों में खुजली होने लग जाती है। तो शॉपिंग बैग लें, उसके अंदर नमक डाल लें, उसके अंदर अरबी डाल लें और इसको अच्छी तरह से हिला लें और इसको आधा घंटा के लिए रख दें। तो बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है अरबी, लेस निकल जाती है। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको 5 मिनट के लिए भून लिया और अब इसके अंदर शोरबे के लिए पानी ऐड कर दिया और इसी पानी के अंदर अरबी भी गल जाएगी। तो इसको अब कवर करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अरबी बहुत अच्छी सी गल चुकी है, हमने चेक कर ली है। तो अब इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे जो हमने भून के निकाल लिया था। बाज़ औक़ात गोश्त ज़्यादा गल जाए तो फिर उसके अंदर सब्ज़ी फ़ौरन ही ऐड नहीं करनी चाहिए, उसको इस तरह से निकाल लेना चाहिए। तो वो
घुलता नहीं है सब्ज़ी के अंदर। तो इस तरह से ये हमारी रेसिपी जो है ये तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और ये अब इसके अंदर गोश्त भी जा चुका है और सब्ज़ी भी। अब ये इन दोनों चीज़ों को हम अब दोबारा से हल्की फ्लेम के ऊपर दम पे रखेंगे ताकि अच्छा सा शोरबे में भी टेस्ट आ जाए। ऊपर से हमने ये तकरीबन 1 टेबल स्पून ऐड कर दिया है गरम मसाला और अब इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया। इसको ज़रा सा करेंगे मिक्स। नमक वगैरह इस स्टेज पे चेक कर लिया है, नमक बिल्कुल ठीक है। अगर कम लगे तो और इसी स्टेज पे हम डाल देंगे। तो ये अब हम इसको फिर से दोबारा से थोड़ी देर के लिए रखेंगे दम पे। ये दम के बाद हमारा जो सालन है ये बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। देखिए कितना अच्छा इसके ऊपर तरी वगैरह आ चुकी है और इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है और बहुत ही मज़े की ये लगती है, ख़ास तौर पे पराठे के साथ, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने का। तो ये हमने सर्विंग बोल के अंदर निकाल लिया इसको और ज़रा सा जब ठहर जाता है शोरबा तो उसके ऊपर तरी बहुत अच्छी सी आ जाती है और अगर फ़ौरन से निकाल लें तो फिर इतनी अच्छी तरी नहीं होती, ऊपर चिकनाई आई अच्छी लगती है शोरबे के ऊपर। तो इस तरह से आप भी बना के देखें, लग रहे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।